बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से हर कोई इतना बिज़ी हो गया है कि उसको सही से प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलता है इबादत का, चाहे वो मर्द हो या औरत। और ख़ासकर औरतें तो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है कि उनको नमाज़ों का भी ख़्याल नहीं रहता कभी-कभार, क्योंकि घर के काम-काज, उसके साथ-साथ बच्चों को सँभालना, उसके साथ-साथ शौहर की ज़िम्मेदारियाँ, अगर वो हाउसवाइफ़ के साथ-साथ वो जॉब भी कर रही हैं तो उनको तो फिर बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता। और मर्दों को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो सुबह ऑफ़िस जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे काम-काज वग़ैरह में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि फिर रात को घर आके फ़ौरन ही सो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक इतना आसान तरीका बताऊँगी जिससे आप ढेर सारा सवाब कमा सकते हैं और मिनटों में वो चीज़ हो जाती है, अपनी सारी हाजत वग़ैरह भी पूरी कर सकते हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा वज़ीफ़ा जिसको पढ़ के आप बहुत सारा सवाब कमा सकते हैं और जो आपकी हाजत वग़ैरह होगी वो भी पूरी हो जाएगी। जो जोड़ा बे औलाद होता है, अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से भी नवाज़ता है इस वज़ीफ़े को पढ़ के। और जिनके पास अपना घर नहीं होता उनको अपना घर भी मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वज़ीफ़े से पूरी हो जाती हैं, और ये चीज़ होती भी देखी है मैंने अपनी आँखों से, क्योंकि ये इतना सुकून वाला वज़ीफ़ा है कि आप इसको पढ़ के हर काम कर सकते हो। अब देखें, ये चीज़ ऐसी है जो हम चलते फिरते ही पढ़ सकते हैं। अगर औरतें घर का काम कर रही हैं, घर का काम काज कर रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं, अपने बच्चों को सुला रही हैं, कर रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, वो अंदर अंदर दिल में पढ़ती रहें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। इतनी सी चीज़ है जो आपको पढ़ते रहना है, चलते फिरते, उठते बैठते, हर चीज़ करते हुए आपको ये चीज़ करती रहनी है। अगर आपको ओवर थिंकिंग की बीमारी है कि आप ओवर थिंकिंग करते करे बगैर नहीं रह सकते, तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपको बहुत 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 रिलीफ़ मिलेगा, क्योंकि मेरा अपना आज़माया हुआ है। मेरी बहुत बुरी आदत थी ओवर थिंकिंग की, जो मैं जिससे छुटकारा पा ही नहीं पा रही थी मैं। तो मैंने ये वज़ीफ़ा शुरू किया, मतलब मेरे दिमाग में कभी भी कोई गलत ख़्याल आता था, कोई ओवर थिंकिंग वाला ख़्याल आता था, तो मैं ये वाला वज़ीफ़ा शुरू कर देती थी, अपने अंदर अंदर पढ़ती रहती थी, जब तक वो ख़्याल मेरे दिमाग से चला नहीं जाता था। और ये इतना इतना बेनिफिट हुआ मेरे लिए कि अब मैंने ओवर थिंकिंग करना ही छोड़ दिया। मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों की बातें जितना आप सुनोगे उतना आप है ना अपने आप को नेगेटिव वे में चले जाओगे, और उतना ही आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो अगर आप ये सब कुछ सोचो ही नहीं तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे ही नहीं। तो ये वज़ीफ़ा बहुत 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 काम का है। जिन जोड़ों को औलाद नहीं होती वो ये वज़ीफ़ा शुरू करें। इंशाअल्लाह ईशा की नमाज़ के बाद 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह सजदे में जाके पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की गोद जल्दी भर देगा। अब इससे ना मुझे एक वो बात याद आई जो मैं आपको बताना चाह रही थी। देखें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ फरमा रहे थे कि एक आदमी है जिसकी ऊँटनी एक दरख्त से बंधी हुई है, सही है। उसका सारा सामान, मालो दौलत, हर चीज़ उस ऊँटनी पे लाद है, और वो सहरा के बीच में बैठा हुआ है, और उसने अपनी ऊँटनी एक दरख्त से बांध दी, सही है। और फिर उसकी वहाँ पे बैठ के उसकी वहाँ पे आँख लग गई। जब उसकी आँख खुलती है तो फिर वो देखता है कि उसके पास आसपास तो उसकी ऊँटनी नहीं है, और उसका सारा सामान भी वहीं पे मौजूद था, और बीच सहरा में वो क्या ही कर सकता है, ना पानी पीने को, ना खाना खाने को। तो बहुत टेंशन में आ जाता है, और फिर वो टेंशन में अपनी मौत का इंतज़ार करने लगता है कि अचानक से उसको सामने से उसकी ऊँटनी चलती हुई आती दिखती है। तो फिर उसको कितनी खुशी महसूस होगी। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको तो बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी ही ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला को तुम्हारे इस्तग़फ़ार करने की होती है। एक बार एक इंसान से कोई गुनाह सरज़द होता है, और वो अल्लाह ताला के हुज़ूर रो रो के माफ़ी मांगता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह का वर्द करता है। तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्ते से फरमाते हैं कि इसको इतना यकीन है कि उसका एक खुदा है, और वो उससे माफ़ी मांगेगा और अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे। तो फ़रिश्ता अर्ज़ फरमाता है, जी अल्लाह ताला, उसको इतना यकीन है कि आप उसे माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इसे माफ़ किया। उस इंसान से वापस कोई गलती होती है और वापस वो अल्लाह ताला के हुज़ूर माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला वापस फ़रिश्ते से अर्ज़ करते हैं कि उसको इतना यकीन है कि मैं उसको वो दोबारा माफ़ कर दूँगा। तो फ़रिश्ता कहता है, जी अल्लाह ताला, उसको इतना यकीन है कि आप उसको दोबारा माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जा, मैंने इसको दोबारा माफ़ कर दिया। तो हमारा रब कितना रहीम और करीम है, और हम कितने गुनाह रोज़ रोज़ सरज़द करते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितने गुनाह सरज़द करते हैं। कोई हमें समझ आती है कि हाँ चलो ये गुनाह हमने किया है, और इतने गुनाह तो ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हमसे हो जाते हैं। और अल्लाह ताला उन सब गुनाहों पे पर्दापोशी फरमाते हैं, और हमें उन सब गुनाहों से अगर हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देते हैं।
सच्चे दिल से तौबा करने का मतलब है कि अगर हमसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो हम उससे अल्लाह ताला के हुज़ूर माफ़ी मांगें, हम उससे तलब करें, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दीजिए। हम सही से तौबा करें, दिल से तौबा करें तो अल्लाह ताला यकीनन हमें माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है। असल में ना मसला सारा ये है कि हमें दुआएं मांगने नहीं आती, वरना अल्लाह ताला तो हमारी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। हम सही से दुआ नहीं मांगते, हम जल्दी जल्दी करते हैं, हम जल्दी जल्दी दुआएं मांग लेते हैं, हम जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं। तो ये वजीफ़ा ऐसा है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको चाहिए और जो आप किसी से भी नहीं मांग सकते, वैसे भी कोई चीज़ किसी से मांगनी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला के हुज़ूर ही अर्ज़ करना चाहिए, अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएंगे। इस यकीन के साथ अगर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे तो आपको वो चीज़ इंशाल्लाह देर से ही सही पर ज़रूर मिलेगी। तो आपकी कोई ख्वाहिश वगैरह हो तो आप ये सोच के अपनी ख्वाहिश दिमाग में रखें कि मैं इसके लिए अल्लाह ताला से अपनी चीज़ मांग रही हूँ और ये विर्द फरमाइए। हाँ, अगर अगर आपके हक़ में बेहतर होगा तो ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, इतना सा कलमा है और आपको चलते फिरते पढ़ते रहना है, सुबह शाम दिन रात। अगर आप जितना 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 ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा, उतने आपके गुनाह मिटा दिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप जिस नीयत से ये विर्द फरमाएंगे अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे। और अगर आपके नसीब में वो चीज़ होगी तो वो आप अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाएंगे। हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आप उससे ज़िद करें, अल्लाह ताला से मतलब बदगुमान हो जाएं, नऊज़ुबिल्लाह। ऐसी चीज़ मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, दुनिया इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम तसव्वुर कर लेते हैं। हम दुनिया की भाग दौड़ में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें अपनी आखिरत की कोई परवाह ही नहीं रहती। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम बस यही सोचते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतने अमीर हो जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। हमारी ख्वाहिशों का अंबार इतना बढ़ गया है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और इसमें हम ये सोचते हैं हमें ये चीज़ नहीं मिली, ये वो नहीं मिला। हम वो नहीं सोचते कि हमें कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई हैं। हम उस चीज़ को तो तसव्वुर भी नहीं कर पाते। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें अता की है उसमें शुक्रगुज़ारी करें, और जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी, ये समझ के सब्र करें। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं ना कि यार ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो अल्लाह ताला आपको कुछ टाइम बाद वो ज़रूर बताते हैं कि हाँ, इसमें तुम्हारी ये बेहतरी थी। और आपको फिर ये सुकून हो जाता है कि शुक्र मैंने उस वक्त अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। और अपनी दुआओं में बहुत 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 याद रखें, सबको याद रखें। अगर आप अपने लिए कोई दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ करें कि पहले दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, फिर अपने लिए दुआ करनी चाहिए, तो फिर अपने हक़ में जल्दी कबूल हो जाती है ये दुआ। और ऐसी इस्लामिक वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आगे मज़ीद वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। और इस्तिग़फ़ार के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मज़ीद वीडियो बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।